लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता हो, जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो और जिस देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता हो, उस देश में महिलाओं के साथ ऐसी अमानुषिक बर्बरता होती है तो सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? एक समय वह था जब महिलाएं अकेले घर से बाहर जाने में डरती थीं, और एक आज का समय है जब वो अपने ही घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यहाँ तक कि ड्यूटी पर भी सुरक्षित नहीं है। What kind of independence we are celebrating, where a women are not safe in her own country? बहुत तरक्की कर ली हमने। आखिर एक महिला खुद को सुरक्षित कहाँ महसूस करे? बंगाल में जहाँ महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहाँ जो एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ, उससे पूरा देश शॉक्ड है। 36 घंटे तक लगातार लोगों की जान बचाने के बाद एज ए डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर, मर्डर। जी हाँ, सही सुना आपने, इट वॉज ए मर्डर, जिसे बड़े ही खूबसूरती के साथ आत्महत्या का नाम देने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में जो हुआ उसके लिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और इस अमानुषिक बर्बरता पर त्वरित न्याय के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जो लोकतंत्र के दायरे में संभव हो। और तो और जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, केवल उसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो हुआ है उसके लिए उन्हें और ज़्यादा शर्मसार होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। बंगाल की सरकार ने मानवता के सारे तकाज़ों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पियां और नजरअंदाजियां चिंताजनक है। उनसे तो और ज्यादा जवाबदेह होने की उम्मीद थी, क्योंकि वह खुद एक महिला है और विधानसभा से लेकर सड़क तक महिला स्वाभिमान की चिंदियां उड़ाने वालों का उन्होंने सामना किया है। ट्रेनी डॉक्टर की मां ने आरोप लगाया है कि जब वो अपने पति के साथ घटना के बाद अपनी बेटी को देखने पहुंची तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। वो अधिकारियों के हाथ जोड़ती रही कि बस उन्हें एक बार उसे देख लेने दिया जाए, लेकिन उन्हें तड़पाया गया। इससे क्रूर और क्या हो सकता है कि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार से झूठ बोला। डॉक्टर की मां ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में सबसे पहले हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि यह बात भरोसा करने वाली थी ही नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। वह एक मेधावी और नैतिक तौर पर बहुत ताकतवर इंसान थी, इसलिए हमने इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और हम भागे भागे अस्पताल पहुंचे। लेकिन वहां हमारे साथ सहानुभूति के साथ पेश आने की बजाय प्रशासन हमें तड़पा रहा था। हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। इन सभी बातों से यह साफ पता चलता है कि उसे बेरहमी से मारा गया, लेकिन पुलिस ने इतने साफ हत्याकांड की तफ्तीश या प्राकृतिक मौत से शुरू की, इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद परिवार के साथ घटी यह पूरी घटना न केवल शर्मिंदा करने वाली है, बल्कि इसके लिए किसी भी तरह की सजा छोटी होगी। रिपोर्ट बता रही है कि हर स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश की गई है। पहले तो हत्या की जगह अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया, फिर अस्पताल के प्रिंसिपल ने मामले की लीपापोती करने की कोशिश की। इसके बाद एक नया खुलासा हुआ है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुभर्णा गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रेप नहीं, गैंग रेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है और इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक आदमी की हो ही नहीं सकती। इस बात की पूरी आशंका है कि इस कांड में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। ये कैसे संभव है कि सैकड़ों डॉक्टरों से भरे अस्पताल को ये बात पता ही ना हो? आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है?
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल की भूमिका पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया और फिर उन्हें तुरंत कोलकाता के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। जिस सेमिनार हॉल में अभ्या चीखती रही, चिल्लाती रही, उस सेमिनार हॉल को तोड़ दिया गया। उस पर भीड़ ने हमला किया। उसकी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही सबूतों को मिटाने की साजिश रची गई है। आखिर इस भीड़ में गुंडे किसने भेजे? आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर इन घटनाओं को कब रोका जाएगा? भाजपा चाहती है कि यूपी की घटनाओं पर कोई बात ना हो, योगी पर कोई सवाल ना उठे, हाथरस को लेकर, उन्नाव को लेकर। मोदी जी चाहते हैं कि मणिपुर की बर्बरता पर उन पर कोई सवाल ना उठे। कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक की घटनाओं पर उन पर कोई सवाल ना उठे, और ममता बनर्जी चाहती हैं कि कोलकाता की घटनाओं पर उन पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच पीस कौन रहा है? हमारे देश की बेटियां। हमारे देश में कई ऐसे बलात्कारी हैं जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन निकल आता है और उन्हें अच्छा चाल चलने वाला बोलकर रिहा कर दिया जाता है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस घटना के आरोपी को ऐसी सजा मिले कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।